आज हम सीखने वाले हैं वाजवर। आपको इसके बारे में पता है, किसी लोग को पता है, किसी को नहीं पता है। तो आप सुनिए, देखो, यूज ऑफ वाजवर, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? जिसको जानकारी है वो देख सकता है, या ना भी देखेगा तब भी चल जाएगा। जो जिसको जानकारी नहीं है वो वीडियो थोड़ा आराम से एक बार देख लेगा और उसके बाद फिर लिख लेगा। देखो, आराम से उसको आ जाएगा। थोड़ा हमारा वीडियो 5-10 मिनट का होगा, आराम से देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखो, इसमें होता क्या है, देखो, मेन पॉइंट होता है कि ऐसे इसका वाक्य अगर आपको बनाना है तो इसके वाक्य के अंत में हर समय था, थी, थे होगा ना, और इसमें क्रिया नहीं होगी। अभी हम आपको सिर्फ यूज बता रहे हैं, तो इसमें क्रिया नहीं होगी। क्रिया मतलब काम का होना नहीं पाया जाएगा। काम कैसे समझाते हैं, जैसे रहना ना, पहनना, ये सब क्या है, काम है। ये सब चीज़ें भी नहीं रहेगी। अब ये सब चीज़ें नहीं रहेगी, यानी वाज वाला पढ़ रहे, इसमें क्या आएगा, था, थी, थे। क्या आएगा, था, थी, थे। वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा। अब देखो, हम पॉइंट पॉइंट लिख देते हैं। नंबर 1, वाक्य के अंत में था, थी, थे, या वाक्य के अंत में क्या रहेगा, था, थी, थे। नंबर 2, देखो, सहायक क्रिया के रूप में यूज भी करता है वाजवर। अब कब वाज लगेगा, कब वर लगेगा, ये देखो। आई मीन्स क्या होता है, मैं ना, आई, ही क्या होगा, ही, सी, इट, नेम। अगर ये इतनी चीजें आएंगी तो क्या लगा देना, वाज लगा दोगे। क्या लगाओगे, वाज। कब लगेगा उसको भी बताएंगे, बस इतना याद रखना कि ही, सी, इट, नेम और आई भी रहेगा। ही माने वाह होता है लड़के के लिए, सी माने वाह होता है लड़की के लिए, इट निर्जीव वस्तु के लिए लगता है, नाम रहेगा तो वाज लगा देना। नंबर 3 आता है कि यू माने होता है तुम। क्या होता है, तुम। यू, वी माने होता है हम या हम सब या हम लोग। यू, वी, दे माने होता है वे या वे लोग ना, या बहुवचन। बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, तब आप क्या लगा दोगे, वर लगाओगे। क्या लगाओगे, बस यही इतना चीज़ है। अब इसके बाद रूल जो बना रहे हैं उसी रूल पर रख देना, आराम से आ जाएगा। कैसे, देखो, रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट बाद आता है आपका वाज या वर। अब बात सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो, अगर इसमें का कोई चीज़ यहाँ पे लिख रहे हो तो वाज लगा देना। अगर इसमें का कोई चीज़ अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो वर लगा देना। कैसे, अभी ट्रांसलेशन बताएंगे उसमें। अगला आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता है कर्म। चलो देखो, ट्रांसलेशन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, सीता एक डॉक्टर थी। देखो, सीता नाम है तो इसमें जाएगा, बताओ, सब्जेक्ट नाम हो गया ना। अब बताओ, अगर इसमें का नाम आ गया तो वाज लगाओ ना। इसके बाद देखो, सब्जेक्ट सीता, फिर वाज लगा देना। दो में से एक ही। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक डॉक्टर, इसको लिख देना। अब देखो कैसे, सीता लिखोगे, सीता लिखना। अब देखो, सीता नाम है ना, नाम साथ वाज लगाओ ना, यहाँ पे वाज हो जाएगा। वाज के बाद ए डॉक्टर। समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो, ऐसे ही याद रखना कि इस लाइन को होगा तो वाज लगाना, इस लाइन को होगा वर लगाना। एक बार दिमाग बैठा लो, कैसे, ही, सी, इट, नेम साथ वाज, ही, सी, इट, नेम साथ वाज, ही, सी, इट, नेम साथ वाज। यू, वी, दे के साथ वर लगाओगे। अब देखो, जैसे इसमें कोई चीज दे दे, यू वाला देखते हैं। तुम एक खिलाड़ी थे, तुम एक खिलाड़ी थे। अब देखो, तुम का क्या होता है, यू है ना भैया। अब देखो, वर लगाओ ना। यू माने सब्जेक्ट हो गया। अब वाज वर में क्या लगेगा, ये बता रहा है ना, वर लगाओ ना, वर लगा दो। वर के बाद क्या होता है, एक खिलाड़ी, ए प्लेयर, खत्म हो गया। तीसरा बनाना चाहो तो हम लोग सुनाते हैं, हम लोग लगा दो। लोग की अंग्रेजी कुछ नहीं होती है, पूरा वाक्य ही वी बताएगा तो वी माने हम लोग हो जाता है। हम लोग एक चोर थे, पर हैं नहीं। हम लोग हैं नहीं, पर अनुवाद कर दिया जाता है। हम लोग क्या हो जाएगा, वी। ये पूरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी। अब क्या है, वी। देखो, इसमें आ गया क्या, वी आया ना, वर लगाओ ना, आराम से लगा दो, वर लगाओ, ठीक से वर लगा दो। और ए थीफ, बचा क्या, चोर। कहानी खत्म हो जाती है, ऐसी हो जाएगा ना। इसे बोला जाता है, ये आपका वाक्य जो था, ये पूरा वाक्य अफर्मेटिव था। क्या था,
अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोले तो साधारण वाक्य था कि इसमें नहीं है। अब जो अगला बताएंगे वो होगा निगेटिव। निगेटिव होगा तो वाज के बाद नॉट, वर के बाद नॉट, वर के बाद नॉट, उसे बोला जाता है निगेटिव। चलिए देखिए कैसे, थोड़ा आप समझते रहो तब तक ये वाला याद कर लो। आई ही सी इट नेम साथ वाज, यू भी देख साथ है वर। अब देखो अगला बताते हैं निगेटिव। ठीक, अब आ जाता है हमारा निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सेम रूल यही रहेगा, वाज या वर लिखने के बाद नॉट जोड़ देना। क्या होता है? एक पॉइंट लिख देते हैं, देखो कैसे है। नहीं शब्द आने पर वाज या वर के बाद नॉट लगाते हैं। हो गया ना? वही तो लिखवा है, क्या वाज वर के बाद नॉट लगा दो। रूल बनाओ ना, रूल आराम से बना लोगे, कुछ नहीं है समझने वालों के लिए, कुछ नहीं, बस 2 मिनट की वीडियो आराम से ध्यान से देख लो, खत्म हो जाता है। अब देखो सब्जेक्ट लगाओ प्लस वाज या वर, ये बताया ना। देखो वाज वर के बाद क्या लगा देना है? नॉट जोड़ दो, इसी में नॉट जोड़ दो, हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो। अब क्या हुआ दिखाए, जैसे वे लोग, वे लोग आप समझ रहे हो कहाँ है वे लोग? वे लोग इसमें आ रहे हैं ना, तो वर लगाओगे। वे लोग एक दुकानदार नहीं थे। देखो नहीं शब्द आया, वाज वर के बाद नॉट लगा देना, खत्म हो जाएगा। हम लोग का अंग्रेजी इसमें दे लिखना, वर लगा दो, दे वर, लग गया। अब नॉट जोड़ो ना इसी में, वर के बाद नॉट है, नॉट लगाओ। अब बचा एक दुकानदार, ए शॉपकीपर, ए शॉपकीपर। सेम ऐसे जितना बनेगा सब बनाओ ना। देखो जैसे इसमें होता है, वह एक लेखक था, नहीं था, वह एक लेखक नहीं था, क्योंकि नेगेटिव पढ़ है ना। नए शब्द आया तो वह का अंग्रेजी देखो क्या समझे, वह एक लेखक नहीं था, मतलब लड़का भाव व्यक्त हो रहा है ना, कि मतलब वह एक लेखक नहीं था। जिसे वह एक लेखिका नहीं थी तब सी लगाते, ही के लिए, वह के लिए। अब देखो वह के लिए यहाँ पे क्या होगा, आदमी है तो आदमी के लिए ही, और यहाँ लड़की लगता तो सी लगाते। ठीक, यहाँ तो होगा ही के साथ क्या लगाओगे? वाज, नॉट जोड़ दो इसी बात, ए राइटर। ठीक, समझ में आया होगा। अभी बाद में हम आपको ढेर सारे होमवर्क में ये नहीं दे देंगे, इसमें आप उसको हल कर दीजिएगा। अब देखो समझ में आया, देख साथ वर लग गया, ही इसमें था तो वाज लगा दिया, वाज के बाद नॉट लगा दो, वही वाटर राइटर लिख देना, काम खत्म। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहानी देखो, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना। अब प्रश्न पूछने का 2 तरीका होता है, एक तो यस या नो टाइप बोलता है, एक WS टाइप बोलता है। WS टाइप और यस टू नो टाइप अंतर क्या? देखो अगर बी आगे शुरू, इसी में समझा दे रहे हैं, इसी में देखना, फिर इसके बाद दूसरा बताते हैं। अगर आगे क्या शब्द आ गया, अब बताओ, क्या वह एक लेखक नहीं था? तो क्या लगा ना, तो क्या के स्थान पे जो ये वाज यहाँ रखे थे, ये वाज उठा करके आगे लेके चले ना, कैसे? ऐसे वाज लिखना, अब यहाँ वाज न लिखना। अब बताओ वाज जो लगा इसी के अनुसार ही लगा है। ठीक, तो बात समझ में आया होगा कि अगर आगे क्या शब्द आता है तो वाज लगाना है, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ लगेगा? वाज यहाँ लगेगा ना। अब इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। अब बात समझना, हम थोड़ा लिखवाने चल रहे हैं 2 मिनट में, कैसे? ऐसे देखो, अब आते हैं इंट्रोगेटिव, इस पे आते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहानी क्या होती है? इसमें कहानी ये होती है कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है? नंबर 1 लिखते हैं, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है? क्या आएगा बताए ना, वाक्य के शुरू में क्या आएगा, क्या शब्द आएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। नंबर टू लिखो, क्या के स्थान पर, क्या के यानी क्या के अंग्रेजी नहीं लिखना है, क्या के स्थान पर वाज या वर, यानी वाज वर लगेगा जरूर, पर सब्जेक्ट बताएगा, एक वचन आएगा तो वाज, बहुवचन आएगा तो वर। क्या के स्थान पर वाज वर लिख कर सब्जेक्ट के बाद नॉट आए तो लगाओ, ना आए तो ना लगाओ, लगाते हैं, यहाँ से हो गया खत्म। अब देखो वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा दोगे, उसको बताना ही नहीं पड़ता है, वो समझ सकते हो क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हो। रूल क्या बन जाता है हमारा,
रूल बन जाता है, यहाँ हम लिखेंगे वाज या वर, वाज वर में ख लगाओ, प्लस लगा दो सब्जेक्ट, नाट आए तो लगाना, ना आए तो सब्जेक्ट बाद नाट मत लगाना, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना। अच्छा ऑब्जेक्ट में ओ बी जे लिख दे, समझ जाओगे ना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक, प्लस लगा के क्वेश्चन मार्क। अब कैसे कैसे देखो, क्या मैं एक जादूगर था, एक ही बन जाता है, अगला बन जाता है, देखो अगर नहीं लगा बनाते हैं, क्या तुम मेरे मित्र नहीं थे, क्या तुम मेरे मित्र नहीं थे, नहीं शब्द है इसमें, नहीं आया, अगर नहीं आया तो सब्जेक्ट बाद नाट मत लगाना, बस हो गया। देखो मैं आया तो मैं, ओ मिटा दी क्या, बस सुनो, मैं पीछे जाकर देख लो, पीछे स्किप करके देखो, मैं के लिए आई लिखा था, आई के साथ वाज लगता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, वाज आई, देखो आई के साथ वाज लगता है ना, अभी बताएं, आई के साथ वाज लगा। अब इसके बाद नाट है, देखो सब्जेक्ट एक हो गया, सब्जेक्ट ये आई हो गया, नाट नहीं ना लगा, बच्चा का एक जादूगर, ए मैजिशियन, मैजिशियन, क्वेश्चन मार्क लगाओ, खत्म, समझ में आया होगा। चलो आते हैं, तुम आ गया ना, तुम अभी बताए थे ना कि दूसरी लाइन में था, तुम के साथ ही क्या लगता है, वर, क्या लगेगा, वर, तो लिखो वर यू, क्या लिखोगे, वर यू, नाट है, नाट, और देखो क्योंकि सब्जेक्ट यू हो गया, नाट जोड़ दो, नाट मेरे मित्र का होगा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, समझ में आया मेरे दोस्त, समझना आसान है, एक और भी देते हैं, देखो आप लोग करना इसको, थोड़ा वीडियो रोक लेना, ठीक, क्या किसान चोर नहीं था, चोर को भी आगे लिखवाए थे, थिप मन से चोर होता है, करो, फिर देखो हम बताते हैं, चलो किसान एक वचन होता है क्योंकि किसान एक ही है, ठीक, तो बताओ किसान एक वचन हो तो वाज लगाओ, वाज द फार्मर, द इसलिए लग गया क्योंकि किसान समूह का बोध करा रहा है, क्योंकि किसान में सभी किसान आ जाते हैं, नाट जोड़ो हो तो, नाट है तो जोड़ो, थीप मन से चोर, खत्म, आसान, एक चीज और यहाँ देख लो, ये आपको खत्म हो गया, ऐसे ही जितना बना सको अपने से बना बना के कर डाला करो, ठीक, पर कोशिश ये किया करो कि जो सीखो एक बार में दिमाग बैठा लिया करो, ठीक। अब देखो कैसे, अगला आता है, देखो ये यस या नो टाइप हो जाता है, क्या बोलते हैं इसे, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप मतलब इसमें प्रश्न क्या दिए, प्रश्न क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के जो पूछेगा आप हाँ या ना जवाब दो, कैसे देखो, क्या किसान चोर नहीं था, क्या किसान चोर नहीं था, तो बताओ कब हाँ या ना, परंतु अगर इसमें अगर जैसे इसे पूछा क्या किसान चोर नहीं था, तो कहोगे हाँ चोर था या नहीं चोर था, काम खत्म हो जाता है। परंतु अगर ये पूछा जाता है किसान चोर क्यों था, अब ये तो उसके पास गरीबी रही होगी ना, या तो उसकी नीयत खराब रही होगी, दो में से एक ही चित्त हो सकता है ना, दो में से नहीं मतलब बहुत सारे कारण बन सकते हैं, परंतु पूछने का अगर नजरिया दूसरा, अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द जा रहा है तो वहां पे प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा लंबा देना पड़ेगा, किसान चोर क्यों था, अब ऐसा पूछ लिया क्यों अगर बीच में आ गया तब क्या कहा जाएगा, कहोगे किसान किसी न किसी कारण से जरूर बताओगे, थोड़ा लंबा करोगे तब, अब जैसे जैसे इसमें क्या आगे नहीं आएगा, बाकी चीजें ऐसे रहेगी, देखो किसान चोर क्यों नहीं था, अगर क्यों बीच में आया तो इसी के अंग्रेजी सेम अनुवाद इसे होगा, क्यों का अंग्रेजी क्या लिख देना भाई, क्या लिख दोगे, और शब्द आ सकते हैं, जो यहाँ रहेगा उसी की मीनिंग यहाँ लिख देना आपको, बस समझ में आएगी, अच्छा कि जो शब्द यहाँ रहेगा उसी की मीनिंग लिख देना, बाकी सेंटेंस ऐसे ही बनता चला जाएगा, वाज जहाँ रहेगा वाज लिखा जाएगा, द फार्मर क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द एक तो है ना, उसी में बता रहे हैं, बस ये को जाएगा WS टाइप हो जाता है, जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसके अंग्रेजी वाक्य पहले लिख देना, सेम ऐसे ही सभी होंगे। अब इसको हम थोड़ा नियम लिखवा देते हैं, देखो ये क्या वाला था उसको बना दो, अब इसको मिटा देनी, यही वाला था, ये वाक्य चल रहा था आपका, चलो आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, जिसे हम बोलते हैं WH टाइप, देखो क्वेश्चन वर्ड का ही है, इंट्रोगेटिव है, इसको लिख देता है WH टाइप, WH टाइप में क्या हो जाता है, देखो WH टाइप में क्या होता है कि नंबर 1 इसमें, इसके लिख देते हैं, इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, नंबर 2 प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश, अंग्रेजी वाक्य के, जब इंग्लिश बनाओगे तब वाक्य के
शुरू में लिखकर, यानी वाक्य के शुरू में लिखकर, जब भी आपका जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसके अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिख देना। शुरू में लिखकर वाजवर, वाजवर पढ़ रहे हो ना, वाजवर के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें वैसे भी कहा पता है आपको कि वाजवर के बाद सब्जेक्ट लिखा था क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाला है। रूल क्या बन जाता है आपका, देखो क्या बोले हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो रहेगा उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, वाक्य शुरू। यानी यहाँ पे जो लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। जो प्रश्न जैसे भाई था ना, तो भाई का अंग्रेजी में पहले लिखे थे। फिर आपका वाज ये वर लगेगा, वाजवर जो लगेगा, पर ध्यान देना वाजवर इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। आपका जैसा सब्जेक्ट वैसे ये दोनों प्रयोग होंगे, इतना ध्यान देना। ये जैसे एक वचन रहेगा तो वाज, बहुवचन रहेगा तो वाज। अब नाट आए तो नाट लगाना, नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट लगाना, अब प्लस क्वेश्चन मार्क ठोक देना। चलो कैसे, तुम लोग विद्यार्थी क्यों नहीं थे। अब बात सुनो, ऐसा लग गया तो जवाब क्या दोगे, हो सकता है मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं हो, इसलिए मैं विद्यार्थी नहीं बन पाया, क्योंकि स्कूल गया नहीं तो विद्यार्थी कहलाऊंगे नहीं। तो देखो लंबा क्वेश्चन का आंसर दिया क्या, ठीक। तब ऐसी स्थितियों में क्यों की अंग्रेजी क्या करोगे, जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों बन, देखो ये तो क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड यही है, इसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगी यहाँ। भाई, भाई माने क्या होता है। अब बताओ, तुम लोग बहुत सारे हो गए तो वाज एक बार, बहुत सारे मतलब वर, क्या लगा देना वर। अब लिखोगे यू, भाई वर यू, यू मतलब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, यही सब्जेक्ट है, तुम लोग के सब्जेक्ट हो गया। नाट है नाट लगाओ। अब बचा क्या है, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम लोग की बात कर रहा है, बहुत सारे हो गए, यस लगा देना, बहुत सारे विद्यार्थी हो ना। आगे, वह एक अच्छा किसान क्यों नहीं था, इसमें भी नहीं आया। देखो तो क्यों के फिर शब्द है ना, तो क्यों से आसान हो जाता है, बाकी और सारे वाक्य में इसमें सेट नहीं हो गए, इसलिए ढेर सारे वाक्य नहीं बताया जाता है, धीमे धीमे समझाएंगे। भाई, भाई लगाओ, बताओ वह आया, तो बताओ किसान था लड़का हो गया तो ही आएगा, नो गलत गलत गलत, पहले आपको वाज वे लिखना पड़ेगा। बताओ वाज क्यों लगा, ही आया ना, ही के अनुसार वाजित लगेगा, इतने समझ लिया करो, वाक की ही होती है, ही के लिए वाज लगेगा, भाई वाज ही। अब बताओ नाट लगाओ, नाट लगाओ, एक किसान, ए फार्मर, फार्मर मीन्स क्या हो जाता है, किसान। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर एक बार रिपीट करके फिर दोबारा देख लेना, तो दोबारा आपको समझ में आएगा, फिर आप लिख लेना। लिखने के बाद अगर आप अपने से कोई ना कोई अगर ट्रांसलेशन लिख के हिंदी ऐसे ही कर रहे हो तो आपको सब समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं।